झारखंड में चुनावी माहौल गर्म है और इसी के बीच हम तमाड़ विधानसभा में पहुंच चुके हैं और हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी सिंगराय टूटी मुंडा जी है, जो पूरे दमखम के साथ, आप देख सकते हैं पीछे इनका जो हुजूम है, युवाओं का जो हुजूम है, ये जो रैली जो देख रहे हैं आप, ये सिंगराय टूटी मुंडा का है और इनका क्या कुछ विजन है ये इनसे अभी हम जानना चाहेंगे। सर, चुनावी मैदान में आप उतरे हैं, क्या कुछ प्राथमिकता होगी जनता के लिए? धन्यवाद। पहले तो आप ये समझ लीजिए, मैं टेक्नोक्रेट हूँ। एक ब्यूरोक्रेट होता है तो टेक्नोक्रेट होता है, मैं दोनों का मुझे अनुभव है। मैं इंजीनियर था, एक सर्टेन लेवल पर जो टेक्निकल काम होता है अप टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसको टेक्नोक्रेट कहते हैं। अब एबव एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से ऊपर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, इंजीनियर चीफ इत्यादि जो होता है, टेक्नोक्रेट कम मतलब आप पढ़े लिखे कैंडिडेट भी जनता को मिल रही है और ऐसे में क्या आप लोगों के लिए विजन रखेंगे इस चुनाव? जी, मैंने विजन अपने संकल्प पत्र में, चूंकि मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूं, इसलिए स्वयं हमने एक संकल्प पत्र जारी किया है और लोगों के बीच में ये संकल्प पत्र जारी करके ये बताने का प्रयास किया है कि मेरा पहला मुद्दा शिक्षा होगा। शिक्षा अगर नहीं रहेगा तो हम इस तमाड़ विधानसभा क्षेत्र पर कोई विकास नहीं कर सकते हैं और वो अंधकार में ही रह जाएंगे। इसलिए मेरा प्राथमिकता है शिक्षा, मेरा संकल्प पत्र में डिटेल से दिया हुआ है। दूसरा बिंदु मेरा स्वास्थ्य है। स्वास्थ्य यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है, उचित चिकित्सा व्यवस्था नहीं है, अस्पताल नहीं है, उसमें डॉक्टर्स नहीं है, नर्सेस नहीं है, इत्यादि बहुत सा प्रॉब्लम है। और तीसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पर रोजगार की। यहाँ के युवक युवतियाँ जितना पढ़ लिख कर गए हैं उन लोगों को रोज नौकरी नहीं मिल रही है और उस तरह का जो स्वरोजगार की भी संभावना जो है ये सरकार कहीं दूर दूर तक नहीं दे पा रही है। तो कई पार्टियां जो है वो महिलाओं को टारगेट कर रही है, महिला सम्मान योजना दे रही है, महिलाओं के लिए कई योजना निकाल रही है, उनके लिए क्या खासा कुछ रहेगा? जी, महिलाओं का तो मेरा प्राथमिकता रहेगा ही, लेकिन जो इस तरह की महिला सम्मान योजना, इस तरह की जो योजनाएं हैं उससे ऊपर मैं एक सोच रखा हूं। अगर मुझे इस मौका मिलता है तो महिलाओं के लिए मैं अलग से सोच रखता हूं कि चूँकि ये महिलाएं हमारी आधी आबादी है, उनका जब तक उत्थान नहीं होगा, महिलाओं का परिवार में उत्थान नहीं होगा, हमारे परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो अंधेरे में रह जाएंगे, उसका उत्थान नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरा प्राथमिकता है महिलाओं का भी हम उत्थान करेंगे। रोजगार एक बड़ा मुद्दा रहा है सर पूरे झारखंड में और झारखंड राज्य में। ऐसे में तमाड़ विधानसभा में जो युवा है वो भी अभी बेरोजगार है, उन्हें कैसे रोजगार देने का काम करेंगे? जबकि आप पढ़े लिखे कैंडिडेट है और इंजीनियर है, तो कैसे उन लोगों को टेक्निकली आगे बढ़ावा देने का काम करेंगे? जी, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ के जो स्टूडेंट्स है, यानी युवक युवतियाँ हैं जो पढ़ लिख करके BA MA या जो भी प्रोफेशनल डिग्री हासिल किए हैं, उन लोगों को रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। इसका मुख्य कारण है जितने भी हमारे झारखंड सरकार की एग्ज़ाम हो रही हैं, उसमें आप चाहे झारखंड सरकार की जो भी वैकेंसी निकाल रही है उसमें हम देख रहे हैं कि या तो पेपर लीक हो जा रहा है या किसी तरह की अनियमितता देखी जा रही है। तो इस तरह का जो अनियमितता है या और जो पेपर लीक वगैरह है उसको हम जड़ से समाप्त करने का प्रयास करेंगे। आखिरी सवाल रहेगा सर कि किस तरीके से आप जनता से अपील करेंगे, क्यों वोट दे आपको, एक शब्द में बताइए सर। जनता हमको वोट इसलिए दे कि मैं एक शिक्षित, पढ़ा लिखा और कर्मठ, सब कुछ मेरे गुण में अंदर में है। मुझे अनुभव है, सरकारी कार्य का भी अनुभव है, सरकारी कार्य कहाँ से होता है, कैसे होता है, और तमाड़ विधानसभा क्षेत्र यानी मैं ग्रामीण विकास में भी काम कर चुका हूँ। ग्रामीण लोगों का क्या ज़रूरत है और इनका विकास कैसे होगा, चाहे वो आर्थिक विकास हो चाहे सामाजिक विकास हो, मुझे अच्छी तरह से ज्ञान है। और इसलिए मैं अपील करता हूं कि आप ऐसे शिक्षित और अनुभवी उम्मीदवार को आप वोट दें कि जो आपका हित की सोचे और आपका जो भी कमियां हैं या जो गरीबों की जो कल्याणकारी योजना है उसको आप तक पहुंचाए। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, हर तरीके का विकास जो है सिंगराय टूटी मुंडा के द्वारा किया जाएगा। अब आने वाले दिनों में चुनाव है, मतदान है, देखने वाली यही बात होगी कि क्या कुछ इन्हें सफलता हासिल होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए द न्यूज़ ट्रेंड झारखंड के साथ। नमस्कार।